हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज एक खास खास जगह। मैं कहाँ जा रही हूँ, आप गैस करो। चलो मैं बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो आज मैं आपको अपना ससुराल दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, अभी मैं घर से निकली हूँ। फिलहाल मैं आगरा में हूँ और ससुराल मेरी है, वो मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ और बहुत लेट हो रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी मुझे पहुँचना है। और ये गॉगल मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। कैसी लग रही हूँ मैं इस चश्मे में। एक्चुअली मुझे चश्मा लगाने की आदत है गाड़ी चलाते समय। बहुत चौंधा लगता है, ज़्यादा धूप में मैं ऐसे देख नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये ब्लैक गॉगल लगा लेती हूँ। वैसे अच्छा लग रहा है ना। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। ये रोड बहुत पीसफुल है, बहुत ग्रीनरी है। इस रोड पर चलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इस रोड की ग्रीनरी देखिए आप, कितना हरियाली है दोनों तरफ, और सीन भी बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं। और ऊपर से गाड़ी में एसी चल रहा है और ऊपर से गाड़ी में गाने बज रहे हैं रोमांटिक। बस पूछो मत, कितना आनंद आता है। ज़रूरत नहीं है किसी की कोई और हो, हम खुद अपने फ्रेंड हैं और बहुत एंजॉय करती हूँ मैं इस पल को। गाना चल रहा है, ज़िंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। वाओ, अमेजिंग लाइफस्टाइल माई। मुझे अपनी लाइफस्टाइल से कभी कभी बहुत प्यार होता है कि मैं अकेली ही काफ़ी खुश रहती हूँ। ज़रूरत नहीं है किसी की मुझे। और मैंने देखा है, जहाँ तक मैं किसी से ज़्यादा लगाव किया भी है लाइफ में, तो उसी ने मुझे धोखा दिया और उसी ने मुझे बहुत रुलाया है। इसलिए मैं अकेले मस्त रहना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने लाइफ से बस यही सीखा है कि ज़्यादा किसी के करीब मत जाओ, बस डिस्टेंस रखो। उतना ही बात करो, उतना ही रिलेशन रखो जितना अपना। बस किसी से ना ज़्यादा दुश्मनी ना ज़्यादा दोस्ती, क्योंकि ज़्यादा किसी से प्यार मोहब्बत करो ना, तो जब दगा देता है इंसान तो बहुत तकलीफ़ होती है। और अभी ये देखो गाना चल रहा है, मैं गाना गा रही हूँ उसके साथ साथ। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। तो आज मैं पहुंच जाऊंगी अपनी ससुराल, और आप देखते रहिए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करने वाली हूँ ससुराल में। और मैं जहाँ पर मेरी ससुराल है वो एक थोड़ा सा सिटी है, ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन उससे भी पास में लगा हुआ एक गांव है जहाँ पर हमारी ससुराल जो है, जहाँ से बिलोंग करते हैं हम। और गांव में आपको मैं दिखाऊंगी। वैसे गांव में हम रहते नहीं हैं, रहते तो हम सिटी में हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो वहाँ पर गांव में और भी चाचा ताऊ हैं ससुराल में, तो उनके पास जाना होता है, कभी कोई प्रोग्राम वगैरह होता है। तो आज वहीं मैं जा रही हूँ, गांव में मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है। और गांव में सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। पता है, गांव वाले लोग कभी कभी मुझसे एक बार कह रहे थे कि आप प्रधानी के लिए चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी हमें बहुत अच्छी लगती है और हम आपको 100% जिता देंगे। लेकिन वही है ना, मैं थोड़ा सा फिर मैंने थोड़ी सी ढील दे दी, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी वो। मुझे फिर आगरा से दूर उधर जाना पड़ता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते, बहुत सिरदर्दी थी, तो इसलिए फिर मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। बाकी गांव वाले लोग बोल रहे थे मुझे, आप प्रधान बन जाइए गांव के। तो मैं नज़दीक आ गई हूँ, थोड़ी बहुत दूर ही रह गया है, 10 किलोमीटर दूर रह गया है शायद। अब इसमें गाना बहुत प्यारा चल रहा है, मेरा फेवरेट गाना चल रहा है, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाला गाना। बताओ, गैस करो कौन सा। लिपसिंग देखो मेरी, कौन सा गाना गा रही हूँ मैं, बताइए।
चलो मैं ही बता देती हूँ। री न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, तुम दूरी दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। दोस्तों गांव का वातावरण कितना प्योर लगता है ना, एकदम देखकर पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति मिलती है गांव की वातावरण को देखते हुए। कितनी हरियाली है, कितना अच्छा सीन है। आप देख रहे हो, मैं आपको रोड का पूरा सीन दिखा रही हूँ, सब कुछ आपको दिखा रही हूँ कि मैं जब अब गांव तक पहुँचती हूँ तो कितना अच्छा लगता है। बीच में जो मज़ा आता है ना गांव में जाते वक्त, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आगरा से करीबन है 60-70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर दूर समझ लीजिए। तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। बस से तो 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी से 1 घंटा लगता है अगर मैं ठीक से चलूँ तो देखो बहुत प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं, मेरे फेवरेट गाने चल रहे हैं। मेरा जो मोबाइल में जो मैंने कुछ गाने सेलेक्ट कर रखे हैं वो चल रहे हैं। अब ये गाना देखो कौन सा चल रहा है, गेस करो। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, तुम ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। बहुत प्यारा गाना है ये, मेरे फेवरेट लिस्ट चल रही है। तो गाने और ऊपर से लॉन्ग रूट, लॉन्ग ड्राइव और प्यारे प्यारे गाने, प्यारे प्यारे सीन, और मैं अकेली। सबसे अच्छी बात है मैं अकेले मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की। दोस्तों लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, किसी और की उम्मीद मत करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप में खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बस यही है लाइफ। थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बनो और थोड़ा सा दुनियादारी का भी ध्यान रखो। दुनियादारी में अगर हमें रहना है तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। पूरे आध्यात्मिक बन नहीं सकते हैं क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने एंट्री कर दी है ससुराल में, ये देखिए ससुराल। अब मैं एंट्री कर चुकी हूँ अपनी ससुराल में। ये रास्ता है वहाँ का और आपको दिखाने वाली हूँ आगे आगे क्या होने वाला है। ये बम्बू की फसल लग रही है। किस चीज़ की फसल है ये? तो यहाँ का कल्चर थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर लगता है। यहाँ पर पत्थर ज़्यादा यूज होते हैं, पत्थरों के घर हैं यहाँ पर। और मैं दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा बैकवर्ड में जाता है ये गांव। इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पर भी काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ के ये घर है, ये पत्थरों का, देख रहे हो आप, पत्थरों का काम हो रहा है। पत्थरों से ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है। और गांव है, गांव में गाड़ी निकलना बहुत, मुझे तो टेढ़ी खीर लग रही है। बहुत डर लगता है मुझे कि कहीं गाड़ी फंस न जाए कीचड़ में। कीचड़ देखो, कीचड़ गाड़ी फंसी हुई है पहले से। देख रहे हो यहाँ पर पत्थर हैं, गाड़ी निकल नहीं पा रही है बिल्कुल। जैसे तैसे करके मैं गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, कीचड़ बहुत है। ये गांव का रास्ता है
और इसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि गाड़ी कहीं फंस न जाए। पत्थरों का काम ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मतलब राजस्थान लग जाता है यहाँ पर, तो पत्थरों का काम ज़्यादा है। यहाँ पर घर भी देखो पत्थरों से बने हुए हैं, देख पा रहे हैं आप। मुझे तो अपनी गाड़ी की टेंशन है, कहीं गाड़ी फंस न जाए। ये गांव थोड़ा ऐसा ही है, बैकवर्ड है थोड़ा सा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है इस गांव में अभी। मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ, यहाँ पर ये प्रोग्राम है। चलो मिलती हूँ आपसे। अभी गाड़ी में साइड में लगा रही हूँ। यहाँ पर लोग मुझे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। मेला सा लग जाता है कि हाँ बहू आ गई, बहू गाड़ी चलाती है और बहू ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग। बहुत ज़्यादा लोग मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि बहू बंदूक भी चला लेती है, बहू गाड़ी भी चला लेती है, सुंदर है और अच्छी पर्सनैलिटी है। लोग बहुत मानते हैं मुझे गांव में। देखिए अब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो सर पे पल्लू वल्लू कुछ नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर हूँ मैं अभी। तो गाड़ी जब साइड में लगा दूँगी, जब बाहर निकलूँगी तो सर पे पल्लू रख के मैं निकलूँगी। तो आप देखते रहिए, साइड में लगा रही हूँ गाड़ी को मैं। देखिए ये सब अभी देखेंगे मुझे जब मैं उतरूँगी तो। टकटकी बांध के सब लोग देखने के लिए उतावरू हो रहे हैं। तो बस मैं लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पर अटेंड करके और वापस मुझे जाना है आगरा। तो जल्दी से जल्दी मैं अटेंड करती हूँ प्रोग्राम को, प्रेजेंट दे देती हूँ यहाँ पर और फिर मैं चलती हूँ आगरा वापस। ये है हमारी सासू माँ की देवरानी। कौन सी नहीं पता, पहचानो कौन हूँ मैं? पहचाने? कौन याद करो, याद करो। जगनेर में कौन है? जगनेर में नरेंद्र चाचा जानती है? मधु है, मधु। मधु को भूल गई। मधु ने तो याद कर ली, तभी तो आएगी। और ये है पॉइंट, ये है मेन मन मेरे प्लाट ये देखो गई फैन देख रहे हो, लाइट जा चुकी है और मैं ये हाथ का फैन चला रही हूँ। तो अब लग रहा है मुझे कि मैं गांव में आ चुकी हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने हाथ का फैन हिलाया है। ये मेरी बुआ जी हैं, मेरी सबसे प्यारी बुआ जी। मेरे बारे में सारी नॉलेज मेरी बुआ जी को, मुझे भी नहीं है, मेरी बुआ जी को सारी सब कुछ नॉलेज है। मैं कब पैदा हुई, क्या हुआ, कितने दिन की हूँ, कितने ना बुआ जी। बचपन में बुआ जी की मैं बहुत लाडली थी। ये मेरी बुआ जी, और इन्होंने ही शादी कराई है मेरी यहाँ पर। एक्चुअली इनकी भी ससुराल है यहाँ, तो इन्होंने मेरी शादी अपनी ससुराल में कराई है। ये मैं इनकी इतनी लाडली थी कि ये अपने साथ मुझे अपने ससुराल ले आई। जो मम्मी लेके गई मायके को, तो झूला डालो जाओ, तो झूला भीतर को जाए और देख के इधर मैं और मुझे छोटे भैया और दोनों बैठे है ना, और दोनों बैठे रहो। अब काय रोगे तुम, काय रोगे तू, काय रोगे तू, काय रोगे छोटी सी तो कैसे ही मुझे याद आ रही है। अब मैंने ये फिर तो दोबारा गई तो 1.25 साल की राख ले भतीजी तरह दूध पे आवती उठ के घंटी में दूध रख लेती और ये जगह थी और जगह थी बुद्ध धनी तो तुरंत उठा के दूध पे आवती और तय सुहावती। बहुत लड़ाती थी मैं बुआ जी की और चाचा जी की। इनसे छोटे भाई थे,
एक ही बेटी है। और ये दोनों। अब तो 4-5 हैं। अच्छा मैं घर में उस समय अकेली थी, मैं उस समय इसलिए सबकी लाडली थी। सबसे बड़ी हूँ मैं घर में, सबसे बड़ी है। मेरे पापा 4 भाई हैं और सबसे बड़े की मैं लड़की थी और सबसे एक पहली लड़की थी मैं घर में, तो सबकी लाडली थी मैं। और ज़्यादातर मुझे बुआ जी का, चाचा जी का बहुत प्यार मिला है। जब बाबा आते, बाबा ने के भैया हमारे सामने वो सवेरे भाई। हाँ, क्या कह रही है बताओ? जो कह रही है मैंने कि मोबाइल आने में तू डांटते रहते जो तो वहाँ में एक खड़ा की और रह गई है। बता, ऐसी मोटी तारी धरी। ये तो मैया तो हदी तो मोटी ही खूब तो अच्छी लगती थी, ऐसी सुंदर लगती है, ऐसा मोला तो जबर। अब ये खाड़ की है, ये खड़ा की है बुरी हो गई है ना। ने का वो कम सुंदर लगते तो वो ज्यादा सुंदर ही ने का शरीर दिखा तो बॉडी दिखती। बॉडी होनी चाहिए, हाँ, बॉडी होनी चाहिए। 100 किलो वजन तो होना चाहिए ना। अरे 100 किलो तो ना है, तो 85 किलो, मतलब 85 किलो मेरे ठीक था, मैंने फालतू कम किया हाँ है ना। हाँ फालतू मेहनत करी मैंने। 23 लाली अच्छी लगती। अब तो बहुत पतली है गई है ना, ने होनी चाहिए। हाँ, ने बॉडी दिखती तो कार चलावती ने कर करके तो शरीर दिखतो तो आंधी कती। हाँ कि कोई आ रहा है। आ रहा है ना की बहू आ रही है। अब तो मैं दिखत भी नहीं होंगी रोड पे कोई आ रही है। अब तुम जो तो दिखते पतली तो कली तो दिखते हाँ, क्या कह रही है? ले पैसा नहीं दिखा रही है। बेटा ना के अच्छा, बेटा है ना, पैसों से बहुत डर लगता है। नहीं डरना डर चाहिए जे भैया की ससुराल की भेंट है। अच्छा अच्छा हाँ, और देख जे हमारे डोकरा डोकरी न के बुआ के और उन के डोकरा के अच्छा। और जे बिन के का नाम है बबलू के, बबलू बहू के ये 100 रुपए उनके। 100 रुपये उनके। और देख ये हमारे ससुर जी के भाई हैं, लेकिन ये मेरे बुआ जी हैं ना, उनके ससुर जी हैं। तो मैं इस घर में ससुराल नहीं मानती हूँ। मैं जो मेरे साथ खड़ी है ना, ये मेरी बुआ जी हैं। तो मैं यहाँ बचपन में भी आती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बुआ जी के ससुराल में बचपन में भी आती थी। तो मैं बचपन से यहाँ आती जाती रहती हूँ, इसलिए मैं इस घर को ससुराल नहीं मानती, मतलब ससुराल में से नहीं मानती हूँ मैं। ये है वो जगह जहाँ पर बुआ जी पहले रहती थी। और मैंने आपको बताया, मतलब हम दोनों की ससुराल यहीं पर है, लेकिन हम दोनों यहाँ रहते नहीं है। बुआ जी रहती हैं फरीदाबाद। इन्होंने फरीदाबाद अपना मकान बनवा लिया है। 2 मकान बन गए। हाँ, 2 मकान बन गए इनके। काफी प्रगति की है बुआ जी ने। और मैं तो आपको बताइए, मैं आगरा रहती हूँ। यहाँ की जो है देख रहे हैं आप, ये जो मकान बने हुए पत्थर से बने हुए, प्योर पत्थर है ये, बहुत मजबूत मकान बने हुए हैं। और अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो मेरी ससुराल में क्या है, पत्थरों का काम ज्यादा है। ये थोड़ा सा राजस्थान से टच है, तो यहाँ का जो भी बनावट है ये सब पत्थरों की है, बहुत मजबूती है यहाँ पर। बस बंद कर। हमारी ससुराल में क्या है, बहुत बड़ा परिवार है। बुआ जी कितने हैं हमारे ससुर जी? 7 ससुर जी हैं हमारे। और 7 की मतलब अलग अलग कितने बच्चे? 25 लड़के 7 भाइयों में। और फिर 25 लड़कों के फिर 5 तो होंगे बच्चे। कितने होंगे हमारे फैमिली में? कितने लोग होंगे? बहुत बड़ा परिवार है। मतलब हमें किसी गांव वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा परिवार ही पूरा गांव हो जाता है।
ही निकलना पड़ा है आगरा के लिए। अभी टाइम हो रहा है करीबन रात के 8 बज रहे हैं और मैं रास्ते में हूँ। और इधर का रोड थोड़ा सा अंधेरे में चलना ठीक नहीं है, जल्दी चलना चाहिए था मुझे तो, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी आगरा पहुँचना है। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि सुनसान एरिया है ये, डबल हाईवे भी नहीं है, ये लोकल एरिया है और यहाँ पर काफ़ी लूटपाट भी हो जाती है। और मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मैंने जो है गोल्ड पहना हुआ है काफ़ी, और मैं प्रोग्राम में गई थी तो मैंने गोल्ड पहना हुआ है, करीबन 4-5 लाख का तो गोल्ड है मेरे पास और कुछ कैश भी है मेरे पास 1-8 लाख रुपए। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है और मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा क्यों मैं अकेली भी हूँ गाड़ी में और जल्दी से जल्दी मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। वैसे मुझे जल्दी निकलना चाहिए था लेकिन लेट हो गई मैं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आगरा पहुँचती हूँ और अभी सिर्फ आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके बाय। फाइनली मैं आगरा पहुंच चुकी हूँ। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी और लोकल एरिया था, वो सिंगल रोड था, खतरा भी था वहाँ पर। एक साइड से रास्ता बंद था, दूसरी तरफ से जाना पड़ रहा है मुझे। रात का समय है, अकेली सुनसान वीराना। अकेली गाड़ी चलाने में ये दिक्कत होती है बस। रास्ता बंद है तो आगे से जाना पड़ रहा है मुझे। अगर अंधेरा हो जाए, कहीं वैसी जगह फंस जाओ तो अकेले गाड़ी में बड़ी मुझे तो बहुत घुटन होती है। एक साथ में होना चाहिए। मैं जिस रूट से शॉर्टकट से आना चाह रही थी वो रास्ता बंद है, चारों तरफ से रास्ता बंद कर रखा है। अब मुझे लॉन्ग रूट से ही वापस जाना पड़ेगा। सब तरफ से रास्ते बंद कर दिए, ऐसी दिक्कतें आती हैं। देखो वहाँ से दोनों तरफ से रास्ता बंद है। अब मुझे लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा, वापस होना पड़ रहा है। जितनी भी जल्दबाजी कर रही थी उतनी ही पीछे हो गई। अब लॉन्ग रूट से अब वापस जा रही हूँ, वहाँ से जाऊँगी मैं। लेकिन मैं हर कंडीशन में मजबूत रहती हूँ और साहस कभी नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड्स, मेरी ऐसी ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखिए और अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर करिए। इसने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। तो फाइनली जैसे तैसे करके मैं पहुंच चुकी हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो दोस्तों, रात में मुझसे गाड़ी नहीं चलती है। मैं सोच रही थी जल्दी पहुंच जाऊंगी लेकिन रास्ते चारों तरफ से बंद थे और रात हो गई। और रात में मुझे नींद आती है गाड़ी चलाते समय, बहुत नींद आ रही थी मुझे। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ आगरा।